तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आपकी टीम आपके साथ क्यों नहीं टिकती? जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी टीम भी आपके साथ नहीं टिक रही है तो ये दोस्त आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में टीम आपके साथ क्यों नहीं टिकती। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टेक्निक को शेयर करें आप लोगों के बीच में। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है। कई लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, सीख रहे हैं और लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के एक बेहतर लीडर बन रहे हैं। तो चलिए, जो आज का बेहतर सेशन है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में टीम आपके साथ क्यों नहीं टिकती। ये समस्या शायद है ज्यादातर लोगों की होगी जो एक्सपर्ट अभी तक नहीं हुए। यही कारण है डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप ट्रेनिंग लोगे उतने ही बड़े आप लीडर बनोगे, उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। और टीम बड़ी होगी तो इनकम ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी। और यही रीजन है आज ये सेशन हम लेकर आए कि टीम को कैसे हैंडल करेंगे। चलिए, हाउ टू रिटेन न्यूली ज्वाइंड टीम। खासकर कौन नहीं टिकता है टीम में? जो अभी अभी ज्वाइन करता है, शायद वो नहीं टिकता है। क्यों नहीं टिकता है? क्योंकि ये कई सेशन में हम बता चुके हैं आपको कि वो जैसे ही मार्केट में जाता है तो मार्केटिंग में दोस्त नेगेटिव लोगों की भरमार है। अब उनका असर होगा या आपका असर ज्यादा होगा उस पर? क्योंकि नेगेटिव लोग कई लोग हैं मार्केट में और आप अकेले हैंडल करने वाले हैं उसको। तो उसको क्या चाहिए? डेली डेली अगर कोई ऐसा पॉजिटिव इंसान टकरा जाए उससे, जो उसको जो डाउट मार्केट में मिला है नेगेटिव इंसान से, वो डाउट उसका क्लियर अगर डेली होता रहे तो शायद है वो नेगेटिव नहीं होगा, या आज होगा तो आज उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब उसको हर दिन कुछ ना कुछ टच रहना है। चाहे आप फोन में कॉल में उसको टच में रहो, चाहे उसको मीटिंग में करके इन्वॉल्व करके रखो, जूम मीटिंग में रखो, कहीं ना कहीं उसको नॉलेज मिलती रहना चाहिए। और थोड़ा सा वन टू वन कंसल्टेशन होना चाहिए। भले ही वो आपका फोन कॉल के थ्रू हो जाए, फेस टू फेस हो जाए, जूम मीटिंग के थ्रू हो जाए, जिससे वो अपनी समस्याएं आपके सामने रख सके कि आज मार्केट में हमें ये डाउट मिला है, इसका क्या सॉल्यूशन है। क्या आप देते हो अपनी टीम को डेली सॉल्यूशन? यही कारण है डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा मीटिंग ट्रेनिंग होती है। और कई लोग इससे बचना चाहते हैं, दूर भागते हैं। वो डायरेक्ट सेलिंग में कभी बड़े लीडर नहीं बन पाते। डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है। जिस तरह से आप बालू को हाथ में पकड़ने की कोशिश करोगे तो दोस्त दबाओगे अगर तो बालू बाहर निकल जाएगी। टेक्निक है उसकी पकड़ने की, किस तरह से आप पकड़ोगे। थोड़ी सी दिमाग लगाने की जरूरत है वहां पर कि किस तरह से पकड़ी जा सकती बालू। बिल्कुल बालू पकड़ने जैसा है अपनी टीम को पकड़ने का। इफ यू रिटेन यू विल बी मोस्ट सक्सेस। अगर टीम को आप रिटेन कर पाए, होल्ड करके रख पाए, यानी उनको टिका कर रख पाए अपनी टीम में, उतनी बड़ी आपकी सक्सेस होगी। ये डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा मंत्र है। होता क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि ये उसको पता नहीं है जब तक, तब तक वो डायरेक्ट सेलिंग में इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग में क्या बताना है उसको? सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग की बेसिक हिस्ट्री बतानी है उसको। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या होती है, क्या पावर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्या आपने अभी तक बताई है उसको? क्योंकि प्लान आपने दिखा दिया, इनवाइट कर दिया, प्लान दिखा दिया, वो आपका प्लान देख लिया उसने, फॉलो अप किया, क्लोजिंग हो गई, उसने ज्वाइन कर लिया। दोस्त, शुरुआत तो वहां से होती है ज्वाइनिंग के बाद उसकी। उसके बाद की जो प्रोसेस है 90% लोग वो करते नहीं है। वो यही मानते हैं कि इसको हमने समझा दिया, प्लान दिखा दिया, ज्वाइन कर लिया, अब हमारा काम खत्म हो गया। दोस्त, वहां से काम शुरू होता है जो बड़ा लीडर बनता है, उसका काम वहां से शुरू होता है। यानी आज वो जिस पोजीशन पर है, जो भी उसकी इनकम है, जितना बड़ा भी वो सक्सेस है, वो अपनी बुद्धि की वजह से है। आज तक उसका जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज लिया, जो पढ़ाई की है, उस वजह से है। अब उसको अगर ऊपर ले जाना है तो ऊपर के लेवल की नॉलेज आपको देनी पड़ेगी। वो आपका काम है उसको नॉलेज देना, तभी वो ऊपर जा सकता। और नॉलेज नहीं दिया तो वो वहीं की वहीं खड़ा रहेगा, जहां आज था वहीं कल रहेगा। और डायरेक्ट सेलिंग तो उसकी लाइफ में एक सपने की तरह आया था, ऐसे ही निकल भी जाएगा। सेकंड होता है रेफरेंस नेटवर्क, क्योंकि ये रेफरेंस के थ्रू नेटवर्क आता है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? यही यही तो कारण है आप किसको ज्वाइन कराते हो, फिर वो अपने जानने वालों को कराता है। ये एक रेफरेंस नेटवर्क है डायरेक्ट सेलिंग, एक दूसरे के रेफरेंस से। और शायद रेफरेंस तो हम लोग जाने अनजाने में वैसे भी देते हैं। कोई आपको अच्छा डॉक्टर मिला
तो आप बताते हो अपने रिश्तेदारों को, फलाना डॉक्टर है फलाने शहर में बहुत अच्छा है, या फलाने गुप्ता जी की टिक्की बहुत अच्छी है उस आदमी को डोसा बहुत अच्छा बनाता है। ये तो हम वैसे भी प्रचार करते ही हैं किसी ना किसी का, जाने अनजाने में कर जाते हैं। जिसका हमें आज तक कोई पैसा नहीं मिलता, हम उसका भी प्रचार करते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग यही है दोस्त, किसी कंपनी के प्रोडक्ट को बताना ही डायरेक्ट सेलिंग है, जिसको माउथ मार्केटिंग बोल सकते हैं। और ये चीज उसको समझानी है आपको, अगर अपनी टीम को आप टिकाना चाहते हो। चलिए अब आते हैं डीपली। अगर ये ज्ञान उसको दे दिया, ये नॉलेज उसको आप दे पाए, वो आपके पास ज्यादा चांस है टिकने के, ज्यादा परसेंट लोग आपके पास टिकेंगे अगर ये सेशन उसको दे दिया आपने। फ्लिपकार्ट क्या है दोस्त, अमेजोन क्या है, ये भी एक डायरेक्ट सेलिंग है। और ये किस तरह का नेटवर्क बनाते हैं, ये अपने ग्राहकों का नेटवर्क बना रहे हैं जो ऑनलाइन ग्राहक है, जिनके पास नेट है, मोबाइल है, एंड्रॉयड या लैपटॉप है, जो टाइम नहीं है जिनको मार्केट जाने का, कहीं जॉब कर रहे हैं, शॉप कर रहे हैं, या किसी बिजनेस में बिजी है, और बाजार जाने का टाइम नहीं है, तो वो ऑनलाइन ऑर्डर लगाकर माल घर पर मंगा लेते हैं। या ये भी रीजन हो सकता है कि मार्केट से उसको सस्ता मिल जाता है, जाने का पेट्रोल बच जाता है, कुछ भी रीजन हो सकता है। अगर ऑनलाइन वो परचेज कर रहा है तो उसका कुछ भी रीजन हो सकता है, उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, तभी वो ऑनलाइन परचेज कर रहा है। तो जो ग्राहकों का नेटवर्क बनता है, वो नेटवर्क ही अमेजन और फ्लिपकार्ट ने क्रिएट किया, अपने ऑनलाइन कस्टमर का नेटवर्क क्रिएट कर दिया। और आज आपको पता है अमेजन और फ्लिपकार्ट कितने करोड़ों का टर्नओवर है उनका, शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा उसका मंथली टर्नओवर है। रिलायंस ने क्या क्रिएट किया, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, ये क्रिएट कर दिया। अब स्मार्ट पॉइंट को सिटी टू सिटी उन्होंने कनेक्ट कर दिया, एक जाल बिठा दिया, नेटवर्क फैला दिया। अब कस्टमर को अगर अच्छी क्वालिटी की चीज अच्छे रेट में मिल जाए और एक साथ मिल जाए, शायद मार्केट जाएगा तो उसको डिफरेंट चीजें डिफरेंट दुकानों पर मिलेंगी, और रिलायंस स्मार्ट पॉइंट पे चला जाए तो उसको घर की सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी। तो कितना टाइम और पेट्रोल बचेगा। तो उन्होंने इस तरह से अपना नेटवर्क फैलाया। आदित्य बिरला ने क्या किया, मोर मार्ट करके एक उनका है, मोर रिटेल शॉप, वो पूरे इंडिया में फैला दी, हर शहर में शायद 10-10 होंगी, कई शहर ऐसे हैं जहाँ 100-100 दुकानें हैं मोर की। तो उन्होंने इस तरह से नेटवर्क फैलाया। धमानी ने क्या किया, डी मार्ट के नाम से फैलाया। तो हर बड़े आदमी का कहीं ना कहीं नेटवर्क है। रामचंद्र अग्रवाल ने क्या किया, विशाल मेगा मार्ट खोल दिया। टाटा ने क्या खोला है, स्टार हाइपर और बिग बास्केट। तो दोस्त हर जितने भी बड़े लोग हैं, सभी का कहीं ना कहीं नेटवर्क है। इसी तरह से दोस्त अपना नेटवर्क है डायरेक्ट सेलिंग। जो डायरेक्ट सेलिंग है वो अपना नेटवर्क है उन लोगों के लिए, खासकर जो फ्री में बिजनेस करना चाहते हैं, जिनके पास लागत लगाने के लिए पैसे नहीं। जो ऊपर अभी तक 5 पॉइंट तक आपको कंपनियां बताई, इनके पास पैसा था, करोड़ों रुपए थे, इसलिए इन्होंने नेटवर्क बना लिया। लेकिन नीचे के लोग जो हैं, जिनके पास बड़ी इनकम नहीं है, बड़ा बजट नहीं है, या जॉब कर रहे टाइम नहीं है, तो दोस्त उनके लिए ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बनाई गई है कि वो प्रोडक्ट का प्रचार करें, कंपनी का प्रचार करें, उसके बदले उनको कुछ शेयर मिलेगा। कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर देगी। जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा, उतना ही बड़ा आपका शेयर मिलेगा। जब शेयर है तो दोस्त एक परसेंट होता है। यहाँ सैलरी नहीं है कि आप काम चाहे 1 लाख का करो, 10 लाख का करो, आपको 10,000 रुपये, 20,000 रुपये सैलरी मिलेगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको बिजनेस वॉल्यूम पर इनकम मिलती है 1%। अगर आप परसेंट की ताकत को समझ गए, आज रिलायंस जैसी इंडस्ट्री में अगर आपको 1% भी में मिल जाए, तो शायद है आप टॉप 1000 में तो आ ही जाएंगे, इंडिया में टॉप 1000 के अमीरों की लिस्ट में आ जाएंगे। तो ये पावर है 1% की भी, तो बहुत बड़ी पावर है नेटवर्क मार्केटिंग। चलिए, एक्टर क्या करते हैं, स्पोर्टमैन एक्टर आपने देखा होगा टीवी में, कोई वॉशिंग पाउडर का ऐड कर रहा, कोई सिगरेट का ऐड कर रहा, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कोई तंबाकू का, दारू का भी ऐड करते मिलेंगे लोग। और हम लोग क्या करते हैं, शर्म करते हैं। दोस्त हर बड़ा आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा, और जब तक आप शर्म करते रहोगे बेचने में, तब तक कभी भी बड़े नहीं बन सकते हो। एक सिंगल आदमी आप बता देना जो दुनिया में बेच न रहा हो। गरीब आदमी टाइम बेचते हैं, और अमीर लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं या सर्विस सेल करते हैं। टाइम अगर बेच दिया तो दोस्त उतना ही मिलेगा उस टाइम में, लेकिन प्रोडक्ट या सर्विस सेल करोगे तो कोई लिमिट नहीं है मिलने की। हर टाइम बेचने वाला इंसान एक फिक्स इनकम लेता है, और वो कभी जिंदगी में अमीर नहीं हो पाता, अगली पीढ़ी को वो बेनिफिट नहीं दे पाता अपना, जो भी उसने गुडविल बनाई होती।
और जो कुछ सेल करते हैं प्रोडक्ट या सर्विस, वो हो सकता है ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दें जो उनकी कई पीढ़ियां बैठकर खाएं। और ऐसा शायद आपकी गली मोहल्ले में कोई ना कोई मिल जाएगा। कई दुकानें ऐसी मिल जाएंगी दोस्त कपड़ों की, लोग कहते मिलेंगे ये हमारे बाबा के जमाने की दुकान है, और आज शायद है 10-10 लाख रुपए इनकम ले रहे हैं। क्यों? बाबा ने मेहनत की, फिर पिताजी ने उसमें मेहनत की और ग्रो किया उस बिजनेस को। अब नाती बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। तो शायद है पीढ़ी दर पीढ़ी नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, वो नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। और जॉब करने वाला क्या करेगा? आपने जो भी अनुभव लिया है दोस्त, आपके साथ ही फिनिश होने वाला है। आपके अगली पीढ़ी को वो अनुभव नहीं मिलने वाला। आपके बच्चों ने जो पढ़ाई की होगी उनको वही मिलेगा। अगर नौकरी करेंगे, नौकरी करो, अच्छी बात है, अपना घर चलाने के लिए करो। आज आपका बजट नहीं इसलिए करो। लेकिन अगर आप बिजनेस के लिए तैयार नहीं हो तो अगली पीढ़ी भी ऐसी नौकरी करेगी जैसी आपने की है, आपके पिताजी ने की है। कहीं ना कहीं तो हमें स्टार्टिंग करनी ही पड़ेगी अगर अमीर होना है तो। आज गूगल पे, फोन पे क्या है? इन्होंने क्या किया? लोगों को फैसिलिटी दी ऑनलाइन पेमेंट की। अगर ये घर बैठे आपको अपनी शॉप पर बैठ के ये फैसिलिटी मिल जाए तो आपका बैंक जाने का टाइम बच जाएगा, लाइन में लगने का टाइम बच जाएगा, आने जाने में बैंक में जो पेट्रोल लगेगा वो बचेगा। और यहाँ पर आप एक बटन दबाओ, आपका काम हो गया। इसीलिए तो ये हिट हुए। तो आप कौन सा हॉट बटन है, कौन सा पब्लिक का वो पॉइंट है जिस समस्या को आप सॉल्व करना चाहते हो? इन्होंने सॉल्व की कस्टमर की समस्या। इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में हर इंसान की जरूरत है आज पैसा। जो 10,000 20,000 कमा रहा, घर नहीं चल रहे, उनको दोस्त पैसे की जरूरत है। आप नीड पकड़ो और उसको ये बिजनेस दिखाओ, 100% ज्वाइन करेगा। हाँ, ये हो सकता है जो आपको कल ग्राफ बताया था कि पहली बार जब आप किसी को कांटेक्ट करते हो तो 2% ही रिजल्ट आता है। 100 को आप बताओगे तो 2 लोग ही तैयार होंगे, और वो भी तैयार नहीं होंगे आपके कहने से। आपके कहने से नहीं हुए, वो आपको ढूंढ रहे थे पहले से, बाय डिफॉल्ट आप पहुंच गए। क्योंकि आपको अभी कोई एबीसीडी नॉलेज नहीं है, बाय डिफॉल्ट आप पहुंच गए, इसलिए वो तुक्के से आपको मिल गए। लेकिन दूसरी बार जब आप मिलोगे तो आपका अनुभव ज्यादा होगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ गया होगा। तो 3% लोग और ऐड हो जाएंगे सेकंड कांटेक्ट पर, यानी अब रिजल्ट जो आएगा 5 का आएगा। अगर सेम आदमी से आप दोबारा मिलते हो, 100 के 100 लोगों से दूसरी बार मिलते हो, तो चांस है आपके 5 लोग आएंगे 100 में से। और तीसरी बार जब करोगे तो 8% लोग और ऐड हो जाएंगे। यानी चौथी बार तक 10-12% ही रेशियो रहता है। असली रिजल्ट जो आता है 5वीं बार के बाद आता है, 5 से 12 बार तक टच करने पर। ये पूरी दुनिया का सेल्स का रेशियो है। इस थ्योरी को शायद डायरेक्ट सेलर नहीं अपनाता। किसी ने एक बार मना कर दिया, वो उसी को हार मान लेता है। एक बार में तो दोस्त जान पहचान होती है। एक बार में कैसे कोई बिलीव कर ले आपके ऊपर? शायद हम ही लोग नहीं करते किसी पर। वैसे ही तो वो भी इंसान है। पहली बार में तो इंट्रोडक्शन होता है, दूसरी बार में आप उसको कुछ और बताते हो अपने बारे में। फिर वो सर्च करता है, उसको खोजबीन करता है, लोगों से पूछता है। जब उसको बिलीव हो जाता है ये चीज सही है, तब वो हाँ करेगा। और वहां तक लोग नहीं पहुंचते। 70% लोग वहां तक नहीं पहुंचते फोर्थ कॉन्टेक्ट तक। यही कारण है डायरेक्ट सेलिंग में 5 से 10% ही सक्सेसफुल लोग हैं। बाकी सब मेहनत करने वाले हैं। और जहां पर मेहनत करने वाले हार मान जाते हैं, एक चीज ध्यान रखना, जो लोग मेहनत करते हैं खूब जी जान से, वो जब हार मान जाते हैं, उसकी मेहनत तो कहीं ना कहीं हुई है, रिजल्ट भी आया, सेल भी हुई होगी, उसका बेनिफिट वो शायद ना के बराबर ले पाते हैं, या कुछ लोग ले भी नहीं पाते। उनका फल किसको मिलता है? जो ऊपर बैठा होता है, यानी अपलाइन लीडर डायमंड। क्यों? उसने हार नहीं मानी होती है। वो लगा है 3 साल 5 साल से, उसने 5वें कॉन्टेक्ट के ऊपर क्रॉस किया है। तो लेने की बारी आई तब लोग 90% क्विट कर जाते हैं। यानी मेहनत उन्हीं की होती है, मिलता किसको? किसी और को। तो हर हाल में आप जिस काम को छेड़ो वहां तक जाओ जहां तक आपको मेहनत का आपको रिजल्ट मिल जाए कम से कम। चलिए, नेटवर्क क्या है दोस्त? पुराने जमाने में नेटवर्क था, जो राजा लोग राज्य करते थे और रूल बनाते थे, तो वो क्या था? नेटवर्क ही तो था। है, एक एरिया उनको मिल गया, एक राज्य में वो शासन करते थे। जैसे आज किसी को हम चीफ मिनिस्टर बोल सकते हैं उसको, आज उसका राज्य है। पहले राजा लोग राज्य करते थे, तो उन्होंने सिस्टम बना दिया कि इस सिस्टम से लोग रहेंगे। क्या डायरेक्ट सेलिंग में आप सिस्टम को फॉलो करते हो? सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा। और ये भी दोस्त एक नेटवर्क ही था जो राजा लोग पहले करते थे। फिर जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने रूलिंग सिस्टम चालू कर दिया। कुछ कारपोरेट कंपनी आई,
है बाटा हो गया, केएफसी हो गया, रिलायंस, डोमिनोज। तो इन्होंने भी क्या किया, नेटवर्क ही तो क्रिएट किया। कस्टमर का हो या रिटेल पॉइंट्स का नेटवर्क बनाया। ऐसे कई ग्रुप आपको मिल जाएंगे। और यही डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने काम किया। और शायद है ये काम सबसे अच्छा है कि किसी को आप रोजगार देते हुए आगे बढ़ रहे हो। यानी केवल कमा नहीं रहे, लोगों को कमा भी रहे हैं। और आपको भी ये ऑप्शन मिलता है कि आप भी लोगों को आमदनी कराने में हेल्प करते हो, अच्छा प्रोडक्ट देने में हेल्प करते हो, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हो लोगों की। क्योंकि दिमाग में अगर केवल इतना रहा कि ये प्रोडक्ट इसको हम बेचेंगे, इसमें हमें 10 रुपए, 20 रुपए, 200 रुपए मिल जाएगा, और वो केवल माइंड में गूंज रहा कि इससे हम 200 रुपये ले लेंगे तो ये क्या कहेगा। दोस्त, आप भी किसी ना किसी को दे के आते हो प्रॉफिट। यानी कोई सर्विस दे रहा तो वो क्यों बैठा है, उसके भी बच्चे, बीवी और घर के खर्चे हैं। इसी तरह आपका जो रोज, ये आपका एक पैशन है, एक आपका बिजनेस कह सकते हो, रोजगार कह सकते हो, जॉब कह सकते हो, डायरेक्ट चले। तो आप जब सर्विस दे रहे हैं तो उसमें आपका भी शेयर है। और उसको शान से आप जियो कि हम लोगों को सर्विस दे रहे हैं। और सर्विस देने के बदले आपको एक इंसेंटिव, कमीशन या कुछ भी बोनस बोल सकते हैं जो भी आपको मिल रहा है। इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क बनाना फ्री है, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर। बस सिर्फ और सिर्फ आपका जैसे ही काम बढ़ेगा आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। चलिए, अब जो डायरेक्ट सेलिंग को गलत समझते हैं, ये चीज जब आप अपनी टीम को समझाओगे, जूनियर को समझाओगे, तो ये कीड़ा उसके दिमाग से निकल जाएगा जो वो डाउट का अंबार लिए घूम रहा माइंड में। या जगह जगह जिसको बोला जाता है कि जो मार्केट में नेगेटिव लोग मिलते हैं, वो उसको कैसा माइंड में भर देते हैं, और वो उस भार को ढोता रहता है। वो दोस्त उनका माइंड से क्लियर अगर कर दिया, क्या उसको कई कुछ लोग ऐसे टकराएंगे जो कहेंगे, क्या अरे तुम भी इस चैन वाले सिस्टम पे जुड़ गए, अरे तुम किसके साथ फंस गए, टोपी पहनाने वाला बिजनेस है ये, आपने ये कब से पकड़ लिया। ऐसे लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और आपकी टीम को भी मिलेंगे। तो बचने का तरीका क्या है, उसकी लिस्ट बनवाओ, अपने सामने उसको इनवाइट करवाओ, और साथ में प्लान दिखाने जाओ। लेकिन लोग क्या करते हैं 90%, कि हमने तो इसको ज्वाइन करा दिया, अब ये जाने इसके काम जाने। हमने इसको बता दिया कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे प्लान दिखाना है। डायरेक्ट सेलिंग में वही इंसान सफल है जो अपने डाउनलाइन को, जिसने भी आपके साथ ज्वाइन किया, उसका प्लान अगर आप दिखा रहे हो, उसकी टीम को प्लान अगर आप दिखा रहे हो, तो ही आप सक्सेस हो, वही लीडर सक्सेस है। अगर अकेले भेज दिया, 100% चांस है कि वो काम नहीं करेगा, नेगेटिव होकर बंद कर जाएगा। क्योंकि आपको अनुभव है, नॉलेज है, आप हैंडल कर सकते हो लोगों को। दिखाने के लिए आपको कुछ अचीवमेंट है आपका, आपके पास टेस्टिमोनियल्स है दिखाने के लिए। नए आदमी के पास है ही नहीं कुछ। तो हर हाल में आपको जूनियर के लिए प्लान दिखाना है शुरुआत में। अगर आप ये करते हो, फिर आप रिजल्ट देखना कितने गुना आपका बढ़ जाता है। और ये काम 3 साल तक हर हाल में करना है आपको। यानी सेकंड डाउनलाइन जो आपकी है वहां तक आपको दिखाना है, उसके बाद आपका डाउनलाइन अपने आप परफेक्ट हो जाएगा। फिर वो सीख जाएगा, 4 से 6 महीने में वो सीख जाएगा। और हम लोग 4-6 दिन उसको नहीं रखना चाहते, 4-6 दिन भी प्लान नहीं दिखाते उसके लिए। कम से कम आप 2-6 महीना हर हाल में उसके साथ प्लान दिखाना, रहना है उसके साथ, अगर बड़ी टीम बनाना चाहते हो और रिटेंशन चाहते हो आपकी टीम में हो। क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ अपनी इनकम पर रहता है और अपने अचीवमेंट पर रहता है। 90% लोगों का शायद ऐसे ही रहता है। और जिसका फोकस खुद की इनकम पर रहा, खुद के अचीवमेंट पर रहा, कि अपना काम बन गया, वो डायरेक्ट सेलिंग का लीडर नहीं बन सकता कभी भी। क्योंकि उसकी सोच क्या है, बॉस वाली। कहीं ना कहीं जॉब की है तो बॉस वाली सोच है, वो सोच दोस्त यहाँ पर पैक करके रखनी है। चलिए, क्या क्या होता है। सम कॉल इट एज चैन लिंक, फंसाने वाला काम, टोपी पहनाने वाला काम, ये लोगों को बोलेंगे। तो आप साथ में रहोगे तो सॉलिड जवाब होगा आपके पास। बहुत से लोग कहते हैं कि इस तरह के लोगों को हमने बहुत देखा है, सफलता नहीं मिलती है, ऐसे नेगेटिव लोग मिल जाएंगे। पीपल कॉल इट एज सेल्स, बहुत से लोग कहेंगे सेल्स का बिजनेस है, बहुत से लोग कहेंगे झोला में माल भर के बेचने का बिजनेस है। तो दोस्त, ये सेल्स का बिजनेस नहीं है। अगर जो सेल्स का बिजनेस कहता है, उसको एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वो अपने टाइम को सेल कर रहा होगा। क्योंकि वो सेल्स तो कर ही नहीं रहा होगा, नहीं तो ये शब्द नहीं बोलता। अगर आपका सॉलिड जवाब उसको मिल जाए कि भाई साहब हम तो प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप तो अपनी लाइफ को सेल कर रहे हो, अपने टाइम को सेल कर रहे हो,
और ये बचपन से आपने भी सीखा होगा, हमने भी सीखा है, टाइम इज मनी। टाइम ही किसी को बेच दिया, इसका मतलब आप किसी और को अमीर बना रहे हो। इस तरह से जब आपको उसको पोलाइटली कहोगे, वो कभी आपसे नहीं टकराएगा, बहस नहीं करेगा। ऐसे लोग मिलेंगे बहुत से कि तो बेचने का भी धंधा है। तो बेचने का तो है ही, दुनिया में हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है। दीज टाइप्स ऑफ पीपल ओनली हैप्पी व्हेन दे गेट जॉब्स। इस तरह के लोग आपको जो मिलेंगे नेगेटिव मार्केट में, वो कब खुश होते हैं? केवल जॉब शब्द से, और जॉब उनको कहीं मिल जाए या कर रहे होंगे। जॉब वाले लोग ही हमेशा नेगेटिव बोलेंगे, कभी बिजनेसमैन आदमी नहीं बोलेगा। कोई सर्विस वाला आपको कभी नहीं बोलेगा नेगेटिव कमेंट्स। क्योंकि हर इंसान जो समझदार होगा वो दूसरों के काम को अप्रिसिएट करेगा, अगर काम अच्छा है तो। कोई चोरी डकैती होगी तो भले ही हर आदमी बुरा बताएगा। और डायरेक्ट सेलिंग अगर आपको चोरी डकैती लगती है, तो शायद है वो इस तरह की सोच का आदमी डायरेक्ट सेलिंग में हाथ ही नहीं डालेगा, जो जो इसको उल्टा काम समझता होगा। क्योंकि उल्टा कुछ भी नहीं, डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा शायद है कोई काम नहीं है। एक चीज आप देखना, डायरेक्ट सेलिंग में जो भी 1 लाख इनकम क्रॉस कर गया या 3 साल, आप कभी उस तरह के लीडर से मिलना, वो कभी खराब नहीं मिल सकता आदतों का, गारंटी है। वो इंसान कभी झूठा नहीं मिलेगा। और वो आदतों का क्योंकि जो आदतों का खराब होगा, झूठा होगा, चीटर होगा, वो कभी ना तो 1 लाख इनकम पर पहुंचेगा, और ना कभी 3 साल पार कर पाएगा डायरेक्ट सेलिंग में। आप उस इंसान पर आकर के भरोसा कर सकते हो जो डायरेक्ट सेलिंग में या तो 3 साल दे चुका है ईमानदारी से काम करके। ऐसा नहीं आईडी लगाकर सो गया कि आईडी लगे 3 साल हो गया। ईमानदारी से जिसने काम किया है डायरेक्ट सेलिंग में, काम किया होगा, वो हर हाल में 1 लाख इनकम पार करेगा। जिसकी इनकम 1 लाख होगी, वो आदमी आपको कभी खराब नहीं मिलेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है? अच्छा बनाने का बिजनेस है लोगों को। चलिए, क्या क्या समस्याएं आती है डायरेक्ट सेलिंग में लोगों की, वो आपको हम बता देते हैं। न्यू ज्वाइनिंग को ये चीजें अगर आपने बता दी, फिर आप रिजल्ट देखना। लैक ऑफ डायरेक्ट सेलिंग अवेयरनेस एंड पोटेंशियल। डायरेक्ट सेलिंग की बारे में, पहले डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताओ। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का लॉ कब आया? 2016 में। अमेंडमेंट कब हुआ उसमें, कब कब हुए? क्योंकि हमें सीखने की पहले जरूरत है, हमें आता होगा तो ही तो हम बताएंगे। तो ये आपको सीखना चाहिए, ये फिंगर टिप्स पर होना चाहिए कि 2016 में लॉ आया, 21 में अमेंडमेंट हुए, फिर कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ, वो आपके पास पूरा डिटेल होना चाहिए। एक संस्था है ADSCI, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। वो क्यों बनाया गया? वो डायरेक्ट सेलिंग को लीड करने के लिए बनाया गया, जो गवर्नमेंट के थ्रू कनेक्ट टच में रहती है। और उसके सेक्रेटरी कौन है, डायरेक्टर कौन है? ये शायद डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ही कई लोग मिलेंगे आपको, या कोई लीडर मिलेगा। तो उसके बारे में आपको खुद अवेयरनेस होनी चाहिए, और अपनी टीम को भी बताओ डायरेक्ट सेलिंग और इसका क्या पोटेंशियल है। दोस्त, इंडिया के अंदर शायद है अमेरिका से, शायद 2 लाख 2.5 लाख गुना पोटेंशियल है अभी। और अमेरिका के डायरेक्ट सेलर की जो इनकम आप जानोगे, तो शायद इंडिया में आगे 10 साल में भी इतनी इनकम लेने वाला भी नहीं आने वाला। इतना बड़ा पोटेंशियल है इंडिया के अंदर। अगले 200 250 सालों तक ये जो इंडस्ट्री है, ग्रोइंग कंडीशन में जाने वाली है। इंडिया की इतनी बड़ी आबादी है, क्योंकि ये पब्लिक का बिजनेस है। तो इसके पोटेंशियल के बारे में बताना, कितनी बड़ी पावर आने वाली है। बिजी विद पर्सनल वर्क। बहुत से लोग पर्सनल वर्क में अपने बिजी रहते हैं, शायद है कोई टच नहीं कर पाता पर्सनल काम करके। बिजनेस, जॉब, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो शायद है डायरेक्ट सेलिंग की टक्कर नहीं ले सकता। आप डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में देख लेना, आज शायद है 50 लाख तक तो हमने देखा पर मंथ की इनकम वाला। अगर विदाउट इन्वेस्टमेंट, 1 रुपए लगाए बगैर, अगर 50 लाख मिल जाए महीने का, तो शायद है नया आदमी तो भरोसा भी नहीं करता। जो जॉब माइंडसेट का आदमी है, जॉब जिसने की होगी, वो तो बिलीव भी नहीं करेगा, वो कहेगा झूठ है सब। तो उसको उस तरह के लीडरों से अगर आपने मिला दिया, और लीडर कहाँ मिलेंगे आपको? सेमिनार में, इवेंट्स में, कंपनी का कोई प्रोग्राम फंक्शन है वहां मिलेंगे। जब तक वहां नहीं लेकर जाओगे अपनी टीम को, उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत खर्चा है, दोस्त स्लीपर में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेकर जरूर जाओ अपनी टीम को। आपकी कंपनी का जो भी प्रोग्राम होता है, वहां पर ही उसके आंखें खुलेंगी आगे बढ़ने के लिए। प्रेरित होगा वो जब लीडरों को देखेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, बेचने के बिजनेस में शर्माते हैं। टाटा क्या बेचता है? नमक। अगर वो नमक बेचने में शर्म करता, तो क्या कभी अमीर बनता? शायद है टाटा को जितना ट्रक बेचने से इनकम नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा नमक बेचने से इनकम है।
जब इतनी बड़ी कंपनी को नमक बेचने में शर्म नहीं आती, तो हम लोग तो अच्छे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। छोटा सा प्रयास करते हैं, रिजेक्शन मिलता है तो हार मान लेते हैं। दोस्त, वो एग्जामिनेशन है। हर बिजनेस का एक एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन फेस करना ही पड़ेगा। भगवान परीक्षा लेगा, इतना पैसा देने जा रहे हैं तो आप उस लायक हो कि नहीं। फियर ऑफ वर्किंग स्टाइल, इसका थोड़ा वर्किंग स्टाइल डिफरेंट रहेगा। जिसने जिंदगी भर जॉब की है या दुकान चलाई है, उसको ये तरीका कठिन लग सकता है थोड़ा। तो हर काम कठिन लगता है शुरुआत में। साइकिल चलाना भी कठिन लगा था, तैरना भी कठिन लगा था, कार बाइक चलाना भी कठिन लगा था। आज सब सरल लगने लगे। तो जिस काम को कठिन लगे, उस काम को करना शुरू कर दो, अपने आप सरल लगने लगता है। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, बहुत लोग रेगुलर होकर काम नहीं करते। डायरेक्ट सेलिंग, क्या दुनिया का हर काम आपको कंसिस्टेंसी मांगता है, एक तपस्या मांगता है। उस तपस्या में भी खरे उतरना है। कंपेयरिंग विथ फेल्योर पीपल, लोग जो फेल लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग के, उनसे कंपेयर करने लगते हैं अपने आप को, कि फलाना बुआ का लड़का था फेल हो गया, फलाना था उसने कंपनी को ज्वाइन किया था। वो फेल क्यों हुआ, वो कारण आपको जानने की जरूरत है। वो फेल क्यों हुआ आखिर, उसने कौन सा काम गलत किया, कौन सा काम नहीं किया, किस काम पर जाकर ब्रेक लगा। ये कंडीशन जरूर खोजना। कोई भी फेल हुआ हो डायरेक्ट सेलिंग में, तो ये बात देखना वो फेल हो गया। यानी आप अपने आप को आकर्षित क्या कर रहे हो, फेल्योर को अट्रैक्ट कर रहे हो। उस कारण को ढूंढना, वो क्यों फेल हुआ। क्योंकि कई लोग सक्सेस भी हुए हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बुरी नहीं है, उस आदमी में कोई ना कोई गलती की है। इफेक्ट बाई न्यू प्रोस्पेक्ट फ्रेंड रिलेटिव पेसिमिस्ट, कई लोग उनके टच में फ्रेंड आ जाते हैं, ऐसे रिलेटिव आ जाते हैं, नेगेटिव लोग आ जाते हैं, उनसे वो इफेक्टेड हो जाते हैं। यानी उनके साथ क्या घटनाएं घटी, उसको अपने साथ मैच करा देते हैं। नॉट अटेंडिंग इन ट्रेनिंग एंड सेमिनार, वो लोग डायरेक्ट सेलिंग में फेल होते हैं जो ट्रेनिंग सेमिनार को अटेंड नहीं करते। वर्किंग विदाउट सिस्टमेटिक, सिस्टम्स के साथ काम नहीं करते हैं, अपना ही तरीका आजमाने की कोशिश करते हैं, और वो तरीका उनको कहीं ना कहीं फेल कर देता है। स्टार्ट विद ए लिटिल कमीशन, अगर छोटा सा कमीशन शुरुआत में मिला, तो उसको शायद है उतना ही अजमा लेते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में इतनी छोटी इनकम आती है। वहां उसको क्या समझाना है, जो मल्टीप्लाई किस तरह से होता है, दो दो चार 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 आठ, वो एक कैलकुलेशन समझा दिया तो शायद है वो समझ जाएगा पावर कितनी बड़ी है। आज अगर 2 रुपए मिला है, तो कल 4 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा। वो गणित समझा देना, और उसकी जिंदगी भर की कमाई समझा देना जो उसको सैलरी मिल रही हो, तो देख लेगा वो खुद ही 12 महीने में कहाँ से कहाँ जा सकता। चलिए, होता क्या है, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है जो सीनियर लोग कर जाते हैं, जो न्यू कस्टमर होते हैं। अगर 100% न्यू कस्टमर पर आपने फोकस कर दिया, तो आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, वो शायद कहीं ना कहीं आपके धीरे धीरे लेफ्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्त, जो एक फार्मूला है, परेटो प्रिंसिपल बोला जाता है, उसको आप पढ़ लेना, वो लगाने की कोशिश करना, कि आपको 80% इनकम कहाँ से आ रही। वहां पर लोग क्या करते हैं, 20% टाइम देते हैं। और 20% इनकम किन लोगों से आ रही, वहां 80% टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो वहां परेटो प्रिंसिपल लगाकर अपने टाइम को सही डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि आप नए को फोकस करते जा रहे हो, पुरानों को छोड़ते जा रहे हैं, तो आपकी कभी टीम बनी नहीं पाएगी। तो परेटो प्रिंसिपल लगाकर यहाँ फोकस करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंडिंग द न्यू ज्वाइनिंग माइंडसेट। जब भी नया आदमी इंसान ज्वाइन करता है, तो उसका FIM, काउंसलिंग, और उसकी जो ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग, ये तीनों काम उसके करने ही करने हैं। और ये काम शायद है आप खुद, आपको पता होगा आप कितने परसेंट करते हो। द पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रिपेयरिंग लिस्ट, मेक प्रेजेंटेशन, टू कॉल सीनियर, अटेंडिंग ट्रेनिंग सेमिनार्स आर कॉल्ड न्यू ज्वाइनर्स। न्यू ज्वाइनर्स होते कौन है, कोई हो सकता है आपका 1 साल पहले बंदे ने ज्वाइन किया हो, और अभी तक उसने लिस्ट नहीं बनाई है, इनवाइट करना नहीं सीखा, प्रेजेंटेशन देना नहीं सीखा, सीनियर से बात नहीं कर रहा डेली, सेमिनार में नहीं जा रहा, इवेंट्स में नहीं जा रहा। वो आपके लिए न्यू ज्वाइनर है, चाहे वो 1 साल क्यों ना हो गया हो, ये ध्यान रखना। उसको जब तक, आपके ग्रुप अगर बना रखे हैं आपने, 3 4 ग्रुप बनाओ, किस स्टेज पे कौन है, उसको उसी ट्रेनिंग को तब तक देना है आपको कंटिन्यू, जब तक वो इस कामों में परफेक्ट नहीं हो जाता। न्यू ज्वाइनर्स 10 out of 2 only विल कम फॉरवर्ड इंडिपेंडेंटली। न्यू ज्वाइनर्स में ये रेशियो है कि 10 लोगों में केवल 2 ही काम करना चाहेंगे, इस बिजनेस को अपने आप बढ़ाना चाहेंगे, जिनको इंटरेस्ट होगा इस बिजनेस में। और 4 उसमें ऐसे होंगे
जो स्पीड फिजिकल मीटिंग में आपकी आएगी। और चार आपको बहाना बताते रहेंगे, रो डेली नया बहाना लेकर आएंगे। आज टाइम नहीं मिला, आज बुआ के यहाँ चले गए थे, आज शादी में चले गए थे, फलाने को कॉल किया था उसने मना कर दिया, उसको कॉल किया था उसने बोल दिया पैसा नहीं है। इस तरह के वो बहाने गिनाएगा आपको। अब जो बहाने गिना रहा, उसको कोशिश करो, आप एफआईएम काउंसलिंग करो उसकी। जब तक नहीं आता है तब तक उसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। और हम लोग उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं, उन चार के पीछे जो बहाने गिना रहे हैं। क्या उनसे रिजल्ट आएगा? शायद नहीं आएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टाइम थोड़ा कम है। अगर ये चीज आप दे पाए, कम्युनिकेशन हो गया, बेसिक नॉलेज हो गया, चेक स्लो प्लान, 10-30 फार्मूला, 10-3 फार्मूला, वर्क इन वनली, ब्रिज बिटवीन अस, क्या क्या चीज होती है डायरेक्ट सेलिंग, कहाँ कहाँ गलतियां होती हैं, क्या काम करने से आदमी कहाँ पहुंच सकता है। चलिए शायद आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, इसको हम किसी दिन और कवर करेंगे। एक ये पेज ले लीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ पर ईगो पैक करके रखनी है डायरेक्ट सेलिंग में। जब तक ईगो रहेगी जब तक आगे बढ़ ही नहीं सकता डायरेक्ट सेलिंग का काम। रेगुलर टच में रहना है जब भी नया बंदा आपके साथ है। अगर आप एक दो दिन में उससे बात नहीं कर रहे हो, बल्कि डेली कॉल होनी चाहिए आपकी, क्योंकि डेली कॉल करोगे तो ही तो डेली आप सॉल्यूशन दे पाओगे। सॉल्यूशन मिलता रहेगा तो वो निगेटिव नहीं होगा, और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो वहीं पे कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा, काम को बंद कर देगा। तो चलिए, थैंक यू, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। अभी किसी का कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट कीजिएगा। जी भारत सिंह जी, आप कीजिए सबसे पहले। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बस सर बहुत बढ़िया, आपने अच्छी चीजें बताई। बस वही है कि सुनने से कुछ नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा, जहाँ तक है कि नहीं एक्शन, सर। ये आलसियों का बिजनेस नहीं है हम्म। डायरेक्ट सेलिंग, राइट सर, राइट फौजियों का राइट। बिजनेस है। सही कह रहे हो आप। हम्म। सीटी बजे तुरंत खड़े सर हो जाओ। हमारे को हम रिटायरमेंट आ गए सर, थोड़ा हमारे को स्पीकिंग स्किल सिखाओ थोड़ा सा सर। जो चलिए उसके लिए आपको आप टाइम निकाल। आपको हम स्पेशल हाँ सेशन लेके आते संडे संडे, हाँ। हाँ बिल्कुल सर, हमारे को थोड़ा सा कि आप जैसे कहोगे वैसे हम करने के लिए तैयार है, बट हमारे को सीखना जरूरी है, हमारे को लग रहा है इस चीज नहीं, थोड़ा काम सा। करो, बढ़ाओ, और क्या। आपका टेक्निकल थोड़ा ज्यादा जरूरत पड़ेगा भाई अंदाज से। हाँ। चलिए संडे को आपका हम बाकी लेके आते हैं सेशन, है, शाम को। ओके ओके। ठीक है। और टीम को भी लेकर आओ अपनी अब मीटिंग में। ठीक है सर, वो ओके। लेकिन उसी को लाना जो एक्टिव है। बिल्कुल सर। इनएक्टिव है उसको न लाना, यहाँ पे कोई फायदा नहीं। हाँ सही है सर। हाँ। चलिए थैंक यू भारत सिंह जी।